हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब मैटर जो होता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। क्लास 11 के जो गैसेस स्टेट था उसमें हम लोग जान चुके हैं, जब मैटर का 3 स्टेट्स होता है और उसमें हम लोग गैस के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, और लिक्विड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी किए थे क्लास 11 में। और ज़्यादातर जो है लिक्विड के बारे में जो स्टडी करना है वो आपको फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानना था जो हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोगों का स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट, मतलब मैटर का वह स्टेट जो सॉलिड होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड और गैसेस स्टेट का यहाँ पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि गैसेस स्टेट का जो चैप्टर है वो क्लास 11 में है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या जानते हैं। मैटर जो होता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन करते हैं। सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ लिक्विड का होगा और कुछ गैस का होगा। लेकिन मेन जो बेसिक डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कोई सब्सटेंस सॉलिड में क्यों है, कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में क्यों है और कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में क्यों है, उसका जो मेन कारण है वो 2 होता है। एक हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या है या पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, और दूसरा बात करेंगे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो ये बेसिक है। तो अगर सॉलिड में हम बात करेंगे तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। तो फर्स्ट हम लोग डील करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और दूसरा बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर हम सॉलिड में बात करेंगे, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट या वेरी लिस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बात करेंगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग। वहीं अगर लिक्विड में हम मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस का बात करेंगे तो बढ़ जाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लार्ज। लिक्विड के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो क्या होता है, वीक होता है, तो वीक लिख सकते हैं। अगर गैस में हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, तो लिख सकते हैं वेरी लार्ज। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे तो वेरी वीक। तो इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। आप इसका कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं, इसका डिफ्यूजन दे सकते हैं, तीनों में आप अलग अलग डिफरेंस बना सकते हैं। हार्ड सॉफ्ट के बेसिस पे दे सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस आपको लिखवा है ये बेसिक है। इसके कारण सॉलिड का कुछ और प्रॉपर्टीज होगा, लिक्विड का कुछ और प्रॉपर्टीज होगा और गैस का कुछ और प्रॉपर्टीज होगा। तो बेसिक जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 तरीके से हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एक होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी है इसको समझना। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा और गैस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। वही अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे तो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और लिक्विड के अगर बात करते हैं तो वीक होता है, और गैस में अगर बात करें तो बहुत ही वीक होता है। इस कारण गैस और लिक्विड जो होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि दे कैन फ्लो, बट सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं बोल सकते क्योंकि इसका डिस्टेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है, इसलिए सॉलिड को फ्लूइड नहीं बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकता है। बट लिक्विड और गैस आसानी से फ्लो कर सकता है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सॉलिड के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग जानते हैं। सॉलिड का जो मास होता है, उसका जो शेप होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। अगर ये सॉलिड है ही, इस सॉलिड की अगर बात करेंगे तो इसका जो शेप है वो नहीं बदलना, कहीं पे भी रख देंगे इसका शेप नहीं बदलेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो भी नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड के केस में देखिएगा तो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा। जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर का वो उसका शेप हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर अगर लिक्विड को, मान लीजिए वाटर को आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उसका जो है शेप बदलेगा, उसका वॉल्यूम सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर गैस के केस में बात करेंगे तो गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही उसका शेप फिक्स्ड होता है, उसमें से कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है। उसके बाद सॉलिड का कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सॉलिड के बीच में अभी हम लोग बात किए हैं, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है लिस्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल्स का बात करेंगे तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली होकर मूव नहीं करता है, मतलब एकदम फ्रीली होकर, जिस तरह गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल्स फ्रीली होकर मूव करता है उस तरह सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे उसका पार्टिकल जो है फ्रीली होकर नहीं घूमता है, लेकिन अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करता है, इसे ऑसिलेट करता है ऐसे। इसीलिए सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब उसका शेप जो होता है वो मेंटेन करके रखता है, कहीं पे भी रख देंगे तो उसका शेप में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली होकर मूव नहीं कर रहा है। तो उसी तरह 3-4 प्रॉपर्टीज है, उसी को हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मास तो डेफिनिट होता ही है। सेकेंड अगर बात करेंगे इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस is least and intermolecular force is strong। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज का अगर बात करेंगे constituent particles of solid are do not move freely but they oscillate about their mean position। ये भी हम लोग जान गए। They are rigid and hard and incompressible। लास्ट हम लोग लिख सकते हैं इन सॉलिड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लो। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स के बारे में, तो ये आपको बता भी चुके हैं। सॉलिड का जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। सेकेंड, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो स्ट्रांग होगा। थर्ड अगर बात करेंगे तो सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कोई भी स्पेसीज हो सकता है। तो सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो फ्रीली होकर मूव नहीं करता है, अपने एक्सिस के अबाउट, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो करता है, ऑसिलेट करता है। इसी के कारण, इसी प्रॉपर्टीज के कारण सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड क्या होता है, रिजिड।
रिजिड का मतलब होता है अपने वो शेप को रिटेन करके बरकरार रखता है, शेप में कोई बदलाव होने नहीं देता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं रिजिड। सॉलिड रिजिड होता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज। उसके बाद ध्यान रखेंगे सॉलिड रिजिड होता है, हार्ड होता है, हम लोग जानते ही हैं, और सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड भी लगभग कंप्रेसेबल नहीं होता है, लेकिन गैसेस जो होता है वो हाईली कंप्रेसेबल होता है, वो हम लोग जानते हैं। उसके बाद सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही लो होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूजन का मतलब हम जानते हैं दो सब्सटेंस का मिक्स होना। तो सब्सटेंस जब मिक्स होता है तो उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस के केस में ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। लिक्विड के केस में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और सॉलिड के केस में एकदम 9 के बराबर होगा। तो सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान गए, प्रॉपर्टीज जान गए। अब हम लोग सीखेंगे सॉलिड कितना टाइप का होता है। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए।